हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। और अभी बज रहा है शाम का 6:30, इवन 6:30 से थोड़ा सा ज़्यादा 6:41 हो रहा है और मेरा ब्लॉग अब शुरू हो रहा है। और आप लोग कह रहे होंगे कि डेली मैं आधा दिन निकल जाने के बाद ही आप लोगों के संग ब्लॉग शेयर करती हूँ। एक्चुअली क्या है कि अभी कोई इधर बीच में आपको बताया था ना, बेटी के एग्जाम्स चल रहे हैं, यूनिट टेस्ट चल रहे हैं, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं डे का टाइम कुछ भी ना करूँ। और जब उसकी तैयारी हो गई है तभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। लेकिन मैंने उसको आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करने का, मैंने कहते हैं ना कि बीच में गैप नहीं करना चाहा, क्योंकि होता है भाई, जैसे मुझे ब्लॉग डालने का एक क्यूरियोसिटी रहती है, वैसे आपको मेरे ब्लॉग्स देखने की क्यूरियोसिटी रहती होगी। और जितने भी लोग मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं, भले ही मेरे सब्सक्राइबर्स की नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स में बहुत ही नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स मेरे ब्लॉग देख रहे हो, लेकिन मेरे लिए वो भी बहुत मीन करता है। तो बस मैं अभी कहीं आई हुई हूँ, और कहाँ आई हुई हूँ ये मैं आपको बता देती हूँ, अभी मिलवा देती हूँ मैं किसके घर पे बैठी हुई हूँ। आप देख सकते हो मेरा घर नहीं है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं अभी कहीं आई हुई हूँ, और कहाँ आई हुई हूँ ये मैं आपको अभी बता देती हूँ। एक्चुअली वैष्णवी कहीं बर्थडे में आई हुई है, जहाँ मैं इनवाइटेड नहीं थी। तो तो मैं बस उसका वेट कर रही हूँ, मैं मतलब उसको वहाँ ड्रॉप करके बर्थडे पार्टी में। और मैं आकर बैठ गई हूँ। भाभी का घर मतलब पास में था, तो मैं भी भाभी के आके बैठी हुई हूँ। तो बस, तो भाभी भाभी कौन, भाभी जो लोग फर्स्ट टाइम ब्लॉग देख रहे होंगे वो नहीं समझ पा रहे होंगे। वैसे मेरे ब्लॉग में भाभी आई हैं, और मैं भी उनसे मिलवा देती हूँ। वो शायद अंदर कुछ काम कर रही हैं, मैं ड्राइंग में बैठी हुई हूँ। तो बस बने रहिए ब्लॉग में, फिर मैं आपको संग देती हूँ। देखिए भाभी आ चुकी हैं, और भाभी से तो आप लोग मिल चुके हो पहले भी। तो हेलो भाभी, हेलो कर दो सबको। हाँ, तो मैं और भाभी बस यहीं पास में किसी काम से जा रहे हैं, बुटीक तक जा रहे हैं। भाभी को कुछ अपने कुछ सूट वहाँ पे सेलेक्ट किया है, तो वो मुझे दिखाना चाहती हैं कि चल के देख ले, तो मैं फाइनल खरीद लूँ। तो बस हम वहीं पर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं बुटीक से, और बुटीक में मैं व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि हमें कुछ समझ में नहीं आया, हम बहुत जल्दी आ गए। देखिए ना, हम 6:45 बजे गए थे, 7:15 बज रहा है, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था। तो हम बस हो आए। और एक्चुअली भाभी को जाना है एक शादी में बहुत जल्दी, उनकी फैमिली में एक शादी है, तो उसी की तैयारियां हो रही हैं। तो भाभी ने मुझे सारी अपनी ड्रेसेस दिखाई हैं आज, और बहुत प्यारी प्यारी ड्रेसेस हैं, देख के बड़ा मज़ा आ रहा है। तो अभी भाभी ने सारी ड्रेसेस दिखाई हैं, वो सारी ड्रेसेस मैं आपको भी दिखाती हूँ। वैसे तो बहुत सारी हैं, भाभी की कुछ अंदर भी रखी हुई हैं, वो निकाल भी नहीं पाएंगी अभी, लेकिन कुछ कुछ ड्रेसेस हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मुझे उसमें से जो पसंद आई वो मैं आपको बताऊँगी, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई। भाभी बेचारी सारा सामान निकाल निकाल के दिखा रही हैं कि कौन सा पहना जाए, कौन सा नहीं पहना जाए। कि मैं क्या क्या पहनूं किस फंक्शन में, जैसे माता की चौकी भी है, तो माता की चौकी में क्या पहनना है मुझे, बहुत सारा। मतलब भाभी ये कह रही हैं कि क्या क्या पहनना है ये मैं सेलेक्ट कर दूं, मतलब कि मुझसे पूछा जा रहा है। कोई नहीं। हाँ, ये बहुत प्यारा लग रहा है, ये बहुत सुंदर लग रहा है। क्या है, साड़ी का बनवाया था, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ, ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए, मेरे को आप लोगों को दिखाती। हाँ, ये तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये साड़ी का बनवाया था, लिया था, ये साड़ी का बनवाया, साड़ी का बनवाया था ना। हाँ, ये जो इसको तबके का काम कहते थे ना। हाँ, जब पहले इसको, हाँ, इस तरह की सैटन की साड़ियाँ चलती थी। मेरी चाची के पास भी थी, मैंने ऐसी साड़ी एक शादी में पहनी थी, संगीता चाची के पास थी ये इस तरह की। हाँ, अच्छा लग रहा है, ये गाउन बहुत प्यारा लग रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ जो मुझे बहुत पसंद आया, जो भाभी को एक कॉकटेल पार्टी में पहनना होगा, वो ये है ब्लैक कलर का गाउन। तो मैं क्यों चूज करूं? हाँ, इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि तू मुझे बताएगी तो अच्छा ही बताएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो अगर गलत होगा तो गलत ही बताएगी, क्योंकि मैं अभी इसको बुटीक लेकर गई थी, मैंने जो सूट पसंद किया इसने मना कर दिया, बोली नहीं भाभी ये मत लो। वो सूट असल में मैंने इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो
जितना उसका प्राइस था उस हिसाब से वो नहीं था, और वो सूट एकदम ऑर्डिनरी सूट था। अगर आपको पंजाबी सूट बनवाना था, भाभी को एक्चुअली वो पंजाबी सूट बनवाना है, परांदे के साथ पहनना था, तो वो बिल्कुल भी वर्थ नहीं था। पहली बात तो वो जितना प्राइस बता रहे थे उससे डाउन प्राइस का सूट था, और बहुत ही ऑर्डिनरी। मतलब अगर आपको शादी फंक्शन के लिए लेना है तो आप थोड़े से पैसे और डाल के फिर बेस्ट ले लो ना। अगर हमें अलग से सलवार का कपड़ा लेना पड़ेगा तो फिर क्या ही मतलब है। तो मैंने मना कर दिया कि मैं गलत सजेस्ट क्यों ही करूँ, कोई मुझे लेके गया है विश्वास पे। और फिर पर्सनली जैसे मैं शॉपिंग करती हूँ तो मुझसे अगर कोई सजेशन मांगेगा या एडवाइस मांगेगा तो मैं गलत नहीं बता सकती। तो मैंने बिल्कुल मना कर दिया कि भाभी वो खरीदो ही मत। तो मैं एक दिखाती हूँ और लहंगा, जो वो येलो कलर का, जो भाभी कीर्तन में पहनेंगी। ये है वो, कितना प्रिटी लहंगा है, जैसे बंदेज के लहंगे होते हैं ना। ये इसका शायद टॉप है और फिर ये इसका दुपट्टा है, ये दुपट्टा है इसका, कितना प्यारा लग रहा है। तो अभी आपने देखा कितना सारा कलेक्शन भाभी का सिर्फ ये लहंगों का है। 1 2 3 4 5 या 6 तो लहंगे ही लहंगे हैं। तो बस इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है, कुछ तो नए हैं, कुछ पहले के रखे हुए हैं। तो मैं वही भाभी से कह रही हूँ कि कुछ कभी कभी मैं क्या करती हूँ कि जैसे किसी ड्रेस का, जैसे ये ब्लाउज़ है, आप देखना मतलब मेरा सजेशन ठीक होगा कि नहीं। ये भाभी का ब्लाउज़ है, उन्होंने अपने किसी फंक्शन में पहना होगा। इसके मैं कह रही हूँ इसके नीचे का शायद उन्होंने कुछ और बनवा लिया है। तो मैं ये बोल रही हूँ आजकल जो आप लोग समझ रहे होगे वो ड्रेसेस नहीं चली हुई है जो नीचे प्लाजो और शॉर्ट इस तरह की कुर्तियाँ। तो मैं कह रही हूँ इसमें मैरून कलर का नीचे पूरा प्लाजो वाला घेर वाला आप वो बनवाओ, मतलब प्लाजो ही बनवाओ, जॉर्जेट या शिफॉन के कपड़े में, जॉर्जेट में बनवाओ अस्तर लगवा के। और इसके साथ आप मरून कलर का दुपट्टा लो शिफॉन का, सिर्फ जो गले से डाल के। ये एक स्पेसिफिक आपकी ड्रेस बन जाएगी जो आप उस पर भी पहन सकते हो, कीर्तन पे भी पहन सकती हो और वैसे ही पहन सकते हो। बाकी आप लोग बताइएगा, जो आप लोगों में से कुछ लेडीज़ होंगी, गर्ल्स होंगी, मेरे से अच्छा आइडिया रखती होंगी, तो आप प्लीज़ बताइएगा कमेंट में कि मैं ये सही सजेस्ट कर रही हूँ कि नहीं। क्योंकि आप इसका ब्लाउज़ देखो, एक बार फिर से दिखाना भाभी, इसका ब्लाउज़ देखो, इस तरह से ये ब्लाउज़ है, देखो आप ये कितना प्यारा इसका जरी का वर्क किया हुआ है। और इसके नीचे ये प्लाजो पूरा नीचे तक बनेगा ना, तो ये बहुत प्यारा लगेगा, बहुत सुंदर ड्रेस बन जाएगी आपकी ये। और ये आपका ब्लाउज भी काम आ जाएगा, अदरवाइज आप इसको साड़ी पे भी नहीं पहन सकते, है ना। और लहंगा बनवाओगे तो वो एक नॉर्मल ड्रेस हो जाएगा। हाँ, और जो मैं बता रही हूँ आपको वो बीच में से मतलब डिवाइड वाला प्लाजो, वो घेर वाला, लेकिन तो वो एक अलग ड्रेस बन जाएगा थोड़ा सा। और आजकल ये बहुत चल भी रहा है फैशन में। तो ये सब हो चुका है, इतने सारे लहंगे आप लोगों ने देखे होंगे। तो अभी तो कुछ चीज़ें भाभी निकाल भी नहीं पा रही हैं क्योंकि जल्दी में वो ये कह रही है इनमें से सजेस्ट करके बता दो। मुझे जो सबसे अच्छा लगा कि आप कितना प्यारा गाउन है ये इस तरह से है, बहुत प्यारा लगेगा, बहुत सुंदर लग रहा है ये गाउन। इसकी स्लीव्स जो है वो हाँ ऐसे करके हैं, इस पर वर्क है और ये पूरी इस तरह से है, वेरी नाइस, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर गाउन है। तो बस फ्रेंड्स, हम लोगों का लहंगा वगैरह ये सब जो सब डिज़ाइन फैला पड़ा था सब हो चुका है और हमने सेलेक्ट भी कर लिया है भाभी को क्या क्या कब कब पहनना है। तो बस इस ब्लॉग को मैं यहीं ऐड करती हूँ कि मेरे भी जाने का टाइम हो रहा है और घर पे जाके मुझे जल्दी सोना होगा क्योंकि बेटी का कल टेस्ट है। तो बस, और जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में और होप कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा क्योंकि लेडीज़ को तो बहुत पसंद आया होगा। अच्छा, कल मेरा जो ब्लॉग था ज्वेलरी वाला, आपने उसको इतना प्यार दिया, मुझे इतना अच्छा लगा और होप कि आपको पसंद ही आया होगा, तभी इतने सारे लोगों ने देखा और उसको पसंद किया है। तो इसी तरह से मैं नए नए ब्लॉग्स लाने की पूरी कोशिश करूँगी, अपनी कई चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। और तब तक आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। गुड नाइट, बाय बाय।